नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में कैबिनेट की बैठक हुई है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। लगभग 3.5 घंटे ये बैठक चली है, जिसमें 26 एजेंडे रखे गए थे और 22 जो एजेंडे हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। तो क्या बड़ी अपडेट आई है 22 में निकलकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट, बड़ा तोहफा, जान लीजिए आज 28 जुलाई को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में कैबिनेट बैठक को लेकर या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है। करीब 3.5 घंटे चली इस मीटिंग में 26 एजेंडों पर चर्चा हुई। इनमें से 22 एजेंडों को स्वीकार कर लिया गया है, यानी मंजूरी दे दी गई है। मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी है। सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाले पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ साथ इस साल गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश लेने के भाजपा की एक टीम बनारस पहुंच गई है। कलश को गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रखा जाएगा, जहां से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा। जान लीजिए कौन से एजेंडों को मंजूरी दी गई है आज की कैबिनेट बैठक में। सबसे बड़ी अपडेट और एक साथ जानकारी देंगे। हरियाणा में वाहन खरीदारों और महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले 2, 3 और 4 व्हीलर के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी। महिला खरीदारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपए तक के नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों की एक्स शोरूम कीमत पर 1% अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। वहीं सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में मिलने वाली 20% की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी। अग्निवीरों के लिए निर्णय। इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी, एसडीआरएफ, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इससे पूर्व सरकार ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल में 20% और फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और माइनिंग गार्ड में 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। वहीं लाल डोरा कब्जा धारकों को मालिकाना हक देने को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। आबादी दे यानी लाल डोरा क्षेत्र, ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्र में दशकों से काबिज ग्रामीणों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं PMAY 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। इसको लेकर ऐलान हुआ है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली, 4 श्रेणियों में विभाजन, नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में संपत्ति कर निर्धारण के लिए नई प्रणाली लागू होगी। शहरों को A1, A2, B और C श्रेणियों में विभाजित करे प्लॉट, कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर टैक्स तय होगा। 75% रिबेट नगर पालिका सीमा में आने वाले मौजूदा गांव के लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को प्रॉपर्टी टैक्स में 75% छूट मिलेगी। विशेष छूट महिलाओं के नाम संपत्तियों पर 25%, दिव्यांगों की संपत्ति पर 10% और कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाले सोसाइटियों को 10% रिबेट दी जाएगी। टैक्स मुक्त श्रेणियां धार्मिक स्थल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, शमशान, कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी स्कूल, अस्पताल और कृषि भूमि संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा। पुलिस हिरासत, यातना, पिटाई, आत्महत्या और ड्यूटी में लापरवाही से हुई मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी और हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा में हुई मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा। पटवारियों की ट्रेनिंग घट गई है, नियमित वेतन मिलेगा। नियमों में संशोधन हुआ है। हरियाणा राज्य पटवारी सेवा नियम 2011 में संशोधन को 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। वहीं ट्रेनिंग अवधि अनिवार्य प्रशिक्षण 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष,
6 माह संस्थागत और 6 माह फील्ड ट्रेनिंग कर दी जाएगी। वेतन लाभ, अब पटवारियों को ट्रेनिंग के दौरान मामूली स्टाइफंड की जगह पूरा नियमित वेतन मिलने वाला है। वहीं प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को लेकर बड़ी अपडेट है। 55,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 वर्षों में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में 55,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात दोगुना, राज्य के निर्यात को दोगुना करने के लिए ऑटोमोबाइल, ईवी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रो प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसके लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करेगी। हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और 1 सचिव होंगे। कार्यकाल 3 वर्ष। आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगा। रेवाड़ी में बनेगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सीएम सैनी ने बताया कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी जिले में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधानसभा में बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को एजेंडा आप सभी के लिए थे। सीधा डायरेक्ट आपसे संबंध था, और भी हैं जिनका आपसे संबंध नहीं है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी और खुशखबरी भरी, तोहफे भरी अपडेट के साथ।